कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे उतना रैंडमनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब दे आर मूविंग फार मोर रैंडमली, राइट। अगर एक बच्चा मूव कर रहा है एक कमरे के अंदर, है बहुत सारे बच्चे इकट्ठे मूव करें कमरे के अंदर, तो रैंडमनेस कहाँ पे ज्यादा होगा? बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे, तो नंबर ऑफ मोल्स जब बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा या कम होगा? हाँ बढ़ेगा। बढ़ेगा, राइट। अब जब चक्कर के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख लो, मतलब नंबर ऑफ बच्चों को कांस्टेंट रख लो, अगर आग लगा दो टेम्परेचर बढ़ा दो तो एंट्रोपी, बढ़ जाएगी। और अगर टेम्परेचर भी सेम रखो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रखो, अगर तुमने सडनली वॉल्यूम बढ़ा दिया तो जिस वॉल्यूम में पहले कोई भी पार्टिकल नहीं था उस वॉल्यूम के अंदर भी रैंडमनेस होगी, हाँ तो रैंडमनेस बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ये बात डिस्कस करी थी हम लोगों ने। लेकिन सर इस केस में हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि मोल्स कम हो गए तो पार्टिकल कम हो गए। कहाँ तो मोल्स कम है? वॉल्यूम, मोल्स तो कांस्टेंट ही है ना बेटा, वॉल्यूम ही तो बढ़ा है नहीं सब। नहीं सर, सर मैं आपने जो केस लिया पहले ही जो उसने क्वेश्चन पूछा ना, उसमें अगर हम लोग वैसे करें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम लोग कम कर दे तो उसके लिए तो जितने पार्टिकल्स बचे उनके लिए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, सो वो तो ज्यादा फ्रीली घूम सकते हैं। प्राइमरी फैक्टर क्या था? मतलब ओके जब सर, नंबर मैंने ऑफ जब पार्टिकल्स। बोला नंबर था मोल प्राइमरी फैक्टर, तो प्राइमरी फैक्टर का मतलब क्या होता है? सबसे जो पहले वही पहले जो सबसे फैक्टर ज्यादा देखेंगे। इम्पोर्टेंट चीज होती है, राइट। यस सर। सर आइडियल है गैस है वैसे। ओके गाइस, समझ में आई बात? हाँ उसके बाद मैंने कहा था एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, राइट। यस सर। नाउ लिसन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये किया था कि कोई भी प्रोसेस जो कि खुद ब खुद हो रहा है, इरिवर्सिबल है, उसमें जो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या रहेगा? जीरो। जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, गेटिंग इट? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आई गाइस? समझ में आई बात? हाँ सर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, फाइन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी? मैंने एंट्रोपी का जो फॉर्मूला बताया था दैट इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, राइट। यस सर। चलो नाउ कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी करते हैं, ठीक है। तो द टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर वेरियस प्रोसेसेस। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी for various processes. Okay. Now पहला जो प्रोसेस हम लेंगे दैट इज गैसियस प्रोसेस। गैसियस प्रोसेस के अंदर मतलब क्या होगा? एक गैस है वो रैंडम प्रोसेस कर रही है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, सो ऑन, राइट। इसके अंदर जो सबसे पहला केस आएगा, लेट्स से इट इज फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? फ्री फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, लेट्स से। पता है क्या, अगर मैं फ्री एक्सपेंशन की बात करूं कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि तुमने, वैक्यूम में। हाँ, तुमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। उस कंटेनर के जो अंदर गैस ली उसका कुछ प्रेशर होगा, तो आई डू हैव अ गैस इनसाइड दिस कंटेनर। इस गैस का कुछ प्रेशर होगा, तो दैट इज द प्रेशर, दैट इज पी इंटरनल ऑफ द गैस। दिस इज द प्रेशर पी इंटरनल ऑफ द गैस, ठीक है। नाउ इसे एक्सपैंड करना है। चक्कर क्या है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है जो बाहर है ना पी एक्सटर्नल, दैट इज जीरो, मतलब वैक्यूम। क्या है सर तो एक्सपेंशन कैसे होगा? बेटा? एक बात बता, जब होगा ना। बाहर का प्रेशर जीरो है, अंदर का अच्छा प्रेशर हाँ, तो हो गई हो गई। क्या इक्विलिब्रियम में होगा? आने के लिए करेगा। अब अच्छा, अंदर भी प्रेशर है वो देखा नहीं। हाँ मेरे लाल, अब सुन, चक्कर क्या है, ये पिस्टन इस साइड मूव करेगा, गेटिंग इट? हाँ सर। तब गैस जो है वो धक्का लगा रहा है, किसको धक्का लगा रहा है? किसी को भी नहीं। ये किसी को किसी का नहीं। भी। तो वर्क डन कितना हो जब बाहर का प्रेशर जीरो है? जीरो। जीरो। तो shall I say that work
is done, work is done against vacuum. Vacuum. The work is done against vacuum. Shall I say P external is equal to 0, right? That is, the work is P external delta V, which is equal, वर्क जीरो. understood? तो मतलब वर्क डन 0 है इसके अंदर, कोई डाउट? नो सर. अब एक बात बताओ, आइडियल गैस ना एक्सपैंड कर रही है, सपोज करो ये दो पार्टिकल्स है आइडियल गैस के, ठीक है? जब एक्सपेंशन होगा इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, तो क्या होगा, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा. बढ़ेगा. यार एक बात बताओ, क्या आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में पहले डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, इट इज एक्सपेंशन. यार अगर सपोज ये रियल गैस होती, आइडियल गैस नहीं होती, तो रियल गैस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है कि नहीं रहता? हाँ होता है. रहता है सर. अगर सपोज करो अगर ये एक्सपैंड कर रहा होता रियल गैस, तो ये गैस और ये गैस, अगर ये वाला गैस और ये वाला गैस आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते, तो शैल आई से दैट जब ये गैस एक्सपैंड हो रहा होता, इस गैस को काम करना होता अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स जो इन दोनों हाँ के हाँ बीच में. हाँ सर. Yes. ध्यान से, अगर ये एक्सपैंड करेगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स कम होंगे ना, तो मतलब इन दोनों को इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ हाँ. अगर अगेंस्ट काम करना पड़ेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, करेक्ट? हाँ बट हाँ. वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर Q तो 0 होता है, राइट? एनर्जी तो आ नहीं रही है. तो वो जो गैस है वो अपना इंटरनल एनर्जी यूज करता है इस वर्क को करने के लिए. हाँ. बेटा देखो चक्कर क्या है, तुम दो बच्चे ले लो जिन्होंने अपने हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है? अब चक्कर क्या है, बाहर तो प्रेशर 0 है, और दोनों को ना हाथ छुड़वा के अपने दूर दूर जाना है. जब हाथ छोड़ रहे होंगे एक दूसरे का, दूसरे दोनों अपनी एनर्जी यूज करेंगे ना उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए. मैं तो एनर्जी दे नहीं रहा हूं, तो उनके पास जो एनर्जी होगी वही यूटिलाइज होगी ना उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, राइट? यस सर. तो जो ये गैस पार्टिकल एक्सपैंड कर रहे हैं, एक ना, हाँ, अगर ये गैस पार्टिकल्स अगर एक्सपैंड कर रहे हैं अगेंस्ट दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक्सपेंशन के वक्त दे आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? यस. अगर वो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उसको एनर्जी, मुझे उसको जो एनर्जी वो चाहिए होगी, राइट? हाँ वो एनर्जी कहाँ से आएगी? सर इंटरनल एनर्जी से. इंटरनल एनर्जी. जब इंटरनल एनर्जी यूज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा. इंटरनल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा. इतना समझ आया? हाँ पर हम आइडियल गैस का देख रहे हैं ना सर. हाँ रुकना, वही कह रहा हूँ. नाउ दिस इज आइडियल गैस, करेक्ट? तो पर आइडियल गैस में तो हाँ. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता ना. बहुत बढ़िया. सी आइडियल गैस के अंदर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? नहीं. तो एनर्जी भी नहीं चाहिए. तो मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तो कोई काम होगा क्या अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? नहीं. अगर कोई काम नहीं हो रहा तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं. अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो Q 0 होगा, राइट? हाँ. तो सुनो ध्यान से, ड्यूरिंग एक्सपेंशन of ideal gas, there are no intermolecular force of attraction, right? During expansion there are no intermolecular force of attraction, hence the work is not done against any attractive force, hence
internal energy remains constant. वेरी गुड। अगर इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो बात बताओ Q क्या होगा? du माइनस डब्ल्यू, राइट? 0. W कितना है? 0। du कितना है? 0. वेरी गुड। Q कितना होगा? 0। बात समझ में आई? यस बात हाँ समझ में आई? तो अगर कोई एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो भी रहा है आइडियल गैस के बीच में, तो Q 0 है। अगर गैस एक्सपेंशन के लिए Q 0 है और मुझे पता है डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q reversible by temperature. हाँ, Q रिवर्सिबल बाय T। तो यहाँ पे डेल्टा एस कितना आना चाहिए? 0। इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा एस क्या होना चाहिए? इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस कितना? 0. किसका माइक ऑन है? आदित्य? हाँ सर। हाँ, जस्ट कीप इट म्यूट। टेल मी, सर आप वो सेंटेंस लिखा रहे थे उसके बाद क्या समझा, बताओगे वापस? कौन सा सेंटेंस निकाल रहे थे, लिखा रहे थे? वो ऊपर का जो अट्रैक्टिव फोर्स वगैरह ये लिखा है ना। हाँ हाँ, तो मतलब यहाँ पे ना इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो ना तो हाँ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, ना तो कोई काम हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी भी 0 है, वर्क डन भी 0 है, तो सब कुछ 0 है। तो क्यू कितना होगा? 0 अगर क्यू 0 है तो डीएस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू। 0 0 तो डीएस कितना आएगा 0। गाइस? समझ में आई बात? सर, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सर एक एंट्रोपी मिनट तो वो ये होगा लिखना ना है। पॉजिटिव। रुको रुको, किसी ने ना मुझसे कुछ पूछा है। बोलो बेटा, बोलो। सर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। एक बार बताओ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। No. हाँ इंटरनल एनर्जी से, अरे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट बताऊं? हाँ हो रहा है। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा हाँ, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा है, वो रियल मिक्स कर दिया मैंने। हाँ, वेरी गुड। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एग्रीड। यस नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट अरे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। और तुम में से जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने बोला Q/T 0, उन्होंने ना बहुत बड़ी गलती करी इधर। मतलब उनका ध्यान ना, मतलब उस एंगल पे नहीं था जो हम एंगल सोचते हैं। भैया तुमको ना मॉलिक्यूल्स को सोचना है ढंग से। डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, बट यार फॉर्मूला के हिसाब से Q 0 आ रहा है ना? हाँ सर। तो तो वो डेल्टा एस irreversible है। इस Q के हिसाब से क्या आना चाहिए? 0। तो कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग? वो Q irreversible है। बहुत बढ़िया। जब बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज पी एक्सटर्नल वैक्यूम है, तो ये Q रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? Irreversible। आप मुझे अगर डेल्टा एस कैलकुलेट करना तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? Q। रिवर्सिबल। रिवर्स। बात समझ में आई? यस। वेरी गुड। तो सर एक मिनट वो थोड़ा ऊपर लो ना। अरे बाबा, तू पहले बात तो समझना, टेकने में लगा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ? W 0 है, इंटरनल एनर्जी 0 है, Q 0 आ रहा है। तो फ्री एक्सपेंशन के केस के अंदर Q 0 आता है और डेल्टा एस ग्रेट। ग्रेटर देन 0 आता है। अगर तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो हमने गलती ये करी है कि हमने जो Q निकाला है, अगर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है तो वो जो वर्क डन है वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? Irreversible. हाँ, इरिवर्सिबल है। गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर वर्क डन इरिवर्सिबल है, तो जो Q इरिवर्सिबल निकला है, तो मुझे Q इरिवर्सिबल यूज नहीं करना, मुझे Q Irreversible. रिवर्स। रिवर्सिबल यूज करना है। रिवर्सिबल। चलिए लिख लो। से थोड़ा नीचे। हाँ बेटा। बस बस। इक्वेशन लिखने के बाद वो क्या किया आपने? क्या किया मतलब? सर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 वो कैसे लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तभी इंटरनल एनर्जी 0 है, चेंज इज 0 है। वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0, चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0।
तो डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेल्टा इज जीरो होता है ना, ग्रेट। हाँ, तो कॉमन सेंस से लिखा कि भैया एक्सपेंशन है तो डेल्टा इज जीरो, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हो गया सर। हो गया? एक मिनट सर। ठीक है आयुष। हो गया सर। आगे चले। सर थोड़ा बीच में कनेक्शन का इशू हो गया। अभी आपने क्या बोला, मतलब वो रिवर्सिबल वाले का क्या बोल रहे थे? मैंने बोला था जो हमने क्यू निकाला है ना जीरो, वो इरिवर्सिबल के लिए निकाला है, ठीक है। बट अगर मेरे को डेल्टा एस कैलकुलेट करना है ना सिस्टम का, तो मुझे क्यू रिवर्सिबल लेना है कि क्यू इरिवर्सिबल लेना है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। तो मुझे पूरे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा, तो उससे आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, ओके। और इसको देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो है? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा इज क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। इसलिए मैंने उसको बोला कि डेल्टा इज बढ़ रहा है। ओके सर, थैंक यू। ओके, आगे चले एवरीवन। Yes, sir. ओके Yes. ओके ग्रेट। नाउ एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं इसको, ठीक है। इंसर्ट पेजेस, न्यू ग्रीन बोर्ड। ओके, नाउ पार्ट बी। डेल्टा एस कैलकुलेशन for any random gaseous process. डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है। यार एक बात बताओ, मुझे डीएस का फॉर्मूला बताना जो मैंने बताया था। डीएस इज इक्वल टू Q reversible reversible by T. temperature. वेरी गुड, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू रिवर्सिबल को एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग? व्हाट इज क्यू रिवर्सिबल? 2 पॉइंट वो वाला Integral of P internal फर्स्ट लॉ डी यू माइनस डब्ल्यू, नॉट माइनस प्लस हाँ सॉरी प्लस डब्ल्यू, पी डब्ल्यू ना, माइनस डब्ल्यू होता है, प्लस पी इंटरनल इंटरनल डीवी। डेल्टा वी, डीवी रिवर्सिबल है। सॉरी सॉरी डीवी। इतना समझ में आया गाइस? समझ में आया इतना? हाँ, डीयू का फॉर्मूला क्या होता है? NCVDT. वेरी गुड, एनसीवीडीटी। पी इंटरनल है ना, तो हो जाएगा एन आर टी बाई वी, पी, एन आर टी बाई वी डी वी बाई टी, एंड ये डी टी बाई टी लिख सकते हैं इसको ऐसे। पी को एन आर टी बाई वी लिख दिया, कोई डाउट? नहीं, अच्छा एक बताओ, टी से टी गया, हाँ, जो डीएस का फॉर्मूला आया, दैट कम्स आउट टू बी एनसीवी dt by t प्लस एन आर dv by v। कोई डाउट? नहीं, आप इंटीग्रेट करते हैं इसको, है ना। ds है फ्रॉम S1 to S2, टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2, वॉल्यूम फ्रॉम V1 to V2। कोई डाउट? नो। वेरी गुड। अब सुन लो, जब ऐसा किया तो ds का क्या आ जाएगा, s। S2 में डेल्टा S. हाँ, तो डेल्टा s हो जाएगा ना, S2 माइनस S1, ठीक है। एंड dt by t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log T नेचुरल लॉग। LN T. नेचुरल लॉग ln t2 माइनस ln t1 कितना हो जाएगा, ln t2 by t1। 2/T1। वेरी गुड।
प्लस NR NR natural log V2 by natural V1. log V2 by V1. कोई डाउट? No sir. नहीं वेरी गुड. ये कितना आ जाएगा? S2 Delta minus S. S1 DV DS. डेल्टा एस आ जाएगा. DS नहीं आएगा, डेल्टा एस आएगा. हाँ sorry. स्मॉल Delta S. नहीं जाता है ना. Yes sir. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये तुमने सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया ना, बिकॉज PV इज इक्वल टू NRT तो सिस्टम के लिए लगता है, करेक्ट? हाँ तो ये जो डेल्टा एस आया वो किसी भी गैसेस प्रोसेस के लिए वैलिड होगा जब कोई भी गैस एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी. भाई अब दूसरी चीज समझो इस चीज में ही, हमने फ्री एक्सपेंशन किया था. फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर चेंज हो रहा था क्या? नहीं तो T2 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T1 होगा कि नहीं होगा? हाँ वो अगर T2 इज इक्वल टू T1 होगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज 0. Yes sir. प्लस NR ln V2 by V1. V2 V1 से बड़ा था ना. हाँ अगर V2 V1 से बड़ा था तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? अरे पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? होगी. तभी तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 आया था लास्ट वाले प्रोसेस में. हाँ तो ये वाला फॉर्मूला हर एक प्रोसेस के लिए काम करेगा. चाहे कोई भी प्रोसेस हो, अगर डेल्टा से सिस्टम लगाना है, निकालना है, तो प्लीज यूज दिस फॉर्मूला. अंडरस्टूड? Yes sir. Yes. नाउ लिसन वन मोर थिंग. NCV ln T2 by T1 एक काम करते हैं, ठीक है? मैं लिख देता हूँ NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 को लिख सकते हो NR T2 by P2 लिख सकते हो. सर वो P1 by P2 आ जाएगा. अरे लाल सुनना, NR इतनी जल्दी मत बड़बड़ाया कर. हाँ T2 T1 पे आएगा. सुन 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 सुन, शांति है ना, शांति. लंबी सांस ले, है ना. I'll just remove that particular thing because it's getting hang. स्पॉटलाइट बहुत बकवास है. हाँ सर हाँ. बहुत लैग हो गया था सर, बहुत कुछ मिस हो गया ऊपर का. अरे वेरी गुड. कब की बात है ये? सर अभी 2-3 मिनट पहले. अरे यार कहाँ पे लास्ट में लैग हुआ था? सर अभी वो डाल रहे थे ना इंटीग्रेशन का, हाँ उधर से. वेरी गुड. 2 मिनट दें. ऐसे लिख सकते हैं इसको गाइस? हाँ सर. एक बार बताओ. N ln T2 by T1 N ln T2 by T1 कॉमन लोगे तो CV प्लस R आएगा. अबे CV प्लस R आएगा कि नहीं आएगा? सर ये 2 बार ऐड कैसे होगा? बेटा इसको कॉमन क्या 2 बार ऐड होगा मतलब सर ये 3 टर्म्स कैसे आ गए? बेटा एक बात बता. एक क्या सर? T1 है, P1 by P2 log A into log B, पता है log A plus log B हो जाता. वही. अच्छा होता है नहीं होता? होता है सर. होता है ना. तो N और ln V2 by T2 by T1 को कॉमन ले ले तो CV प्लस R आएगा, करेक्ट? तो CV प्लस R को CV बोलते हैं प्लस NR ln P1 by P2. कोई डाउट? नहीं. ये किसका फॉर्मूला है? डेल्टा एस सिस्टम का. किसी भी सिस्टम का. किसी भी सिस्टम का. तो या तो ये यूज करो या तो तुम अपना मस्त तरीके से ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो. दोनों चीजें सेम ही है. NCV ln T2 by T1 और NR ln V2 by V1 दोनों चीजें सेम ही है. गेटिंग इट? हाँ या ना? अच्छा लिख लिया तुमने इसको? हाँ सर 1 मिनट. अभी वो कहाँ गया, वो जो भूला बिसरा बच्चा था अभी? ओए मिस्टर लैग कहाँ गए? सर हाँ इधर इधर है ना. ये इंटीग्रेशन के बाद देख मेरे लाल, इंटीग्रेशन करना आता है. dt by t का ln t होता है, dv by dv का by v का ln v होता है.
हाँ हाँ ऐसा आता है S2 माइनस S1 डेल्टा S हो जाएगा इधर, राइट? यस सर जो हो जाएगा ln T2 माइनस ln T1, तो ln T2 बाई T1 लिख सकते हैं इसको, यस सर ln V2 बाई V1 लिख सकते हैं। यस सर तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी ln T2 बाई T1, 1 सेकेंड, या NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1 आ गया। यस सर हाँ, तो डेल्टा सा सिस्टम है। तो उसके बाद मैंने क्या कहा, NCV ln T2 बाई T1 एज इट इज लिखो, V2 को मैं NR T2 बाई P2 लिख सकता हूँ, गेटिंग इट, और ओके सर V1 को NR T1 बाई P1 लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो NR और NR यस आपस में सर कट गया, बचा क्या T2 बाई T1 P1 बाई P2। तो T2 बाई T1 P1 बाई P2 को मैंने log A इंटू log B से log A प्लस log B में डाल दिया। यस सर N ln T2 बाई T1 कॉमन ले लिया, CV प्लस R बचा विच इज इक्वल टू CP, राइट। एंड ये आ जाएगा यस सर NR ln P1 बाई P2। तो ये ही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, ओके सर समझा समझा। थैंक यू सर किसी भी गैसेस प्रोसेस के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज होता है, हमेशा। शुरू करें यस सर गाइस, समझ में आया बात? Yes, sir. हाँ आगे चलें। Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, एक काम करता है। नेक्स्ट, डेल्टा एस कैलकुलेशन दूर फिटे मुंह, सीरियसली। डेल्टा एस कैलकुलेशन फॉर, क्या कहते हैं उसको, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा? Sir, liquid solid ये सब state change करना। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना है इस चीज को। तुम्हारे पास लेट्स से एक पर्टिकुलर कंटेनर है जिसमें आइस पड़ा है, आइस ले लिया तुमने, एंड आइस ले लिया तुमने लेट्स से 100 ग्राम्स, कोई डाउट, मतलब मास इज 100 ग्राम्स। आइस का जो टेम्परेचर है दैट इज लेट्स से -100 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत? मुझे 100 ग्राम -100 डिग्री सेल्सियस आइस को कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर। इस स्टीम का जो टेम्परेचर है दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस, कोई डाउट? एक बात बताओ, डेल्टा एस एक्सटेंसिव, सॉरी, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट जब मैं इसको धीरे धीरे हीट करूंगा तो पहले तुम्हें पता है ना, आइस -100 डिग्री सेल्सियस से आइस में 100 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट होगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होगा जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए। हाँ सर 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें जितना भी टेम्परेचर हीट दो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मेल्टिंग हो जाती है वाटर की, करेक्ट? हाँ sir. तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बनता है, और यहाँ पे जितना भी हीट दिया जाता है ना, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, कोई डाउट? यस डाउट? नहीं मतलब ठीक है। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस को अगर और हीट करोगे तो क्या बनेगा? वाटर 100 वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, राइट? हाँ ना वाटर 100 डिग्री सेल्सियस को और हीट करोगे तो क्या होगा? वेपर 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर से वेपर बनता है, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। क्यों? टेम्परेचर चेंज, जितना नहीं भी हीट नहीं दिया जाए टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को और हीट करोगे तो वो 200 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट होगा, गेटिंग इट? हाँ यस आप सुनो, उसे सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। अब चीजों को ना क्या समझना। कहते सर? हाँ,
और आपने बोला ना उसे क्या कुछ तो कहते हैं। क्या? और अभी आपने बोला सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है सुपर सर। सुपर हीटेड स्टीम। सर एक सुपर कोल्ड वाटर भी होता है ना। सर किसे कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम? अरे यार जब स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। ओके। अब मेरी बात सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेल्टा, लेट्स से यहाँ पे डेल्टा S1 है, यहाँ पे डेल्टा S2 है, यहाँ पे डेल्टा S3 है, यहाँ पे डेल्टा S4 है, यहाँ पे डेल्टा S5 है। एग्रीड? तो शैल आई से एज डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन, तो जो डेल्टा एस होगा तो जो पूरा क्या नाम है कन्वर्जन का प्रोसेस होगा, वो चाहे मैं इस वाले पाथ से लेके जाऊं चाहे ऊपर वाले पाथ से लेके जाऊं, बात तो सेम है ना, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है। तो जो ये पूरा डेल्टा एस होगा विच विल बी इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा ना? Yes. अब कुछ वैल्यू, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है हमको, ठीक है। पहली तो चीज दे रखी है मास ऑफ आइस इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। कन्वर्जन के बीच में मास तो चेंज नहीं होता है, राइट? मास इज 100 ग्राम और उन्होंने बोला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 80 कैलोरीज पर ग्राम। 80 कैलोरीज पर ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ? पर ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए पर लिक्विड। ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए होता है, राइट? यस सर। वेरी हाँ। गुड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? 540। सर ये फ्यूजन क्या था, मतलब क्या है? बेटा जब मेल्टिंग पॉइंट पे तुम्हारा आइस हाँ में समझा कन्वर्ट समझा। होता है ना, उसको फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग Yes. बोलते हैं। तो लैटेंट हीट लगता है उसके अंदर। गेटिंग इट? ये वेपराइजेशन है। गेटिंग इट? यस सर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? टेम्परेचर की, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देखो यार, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है ना, वहाँ पे मैं लेटेंट हीट नहीं बोल सकता हूँ, उसे स्पेसिफिक हीट बोला जाता है या फिर मोलर हीट बोला जाता है, ठीक है। मैं स्पेसिफिक हीट ले रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है ना, वो दे रखा है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट? द अमाउंट ऑफ Heat required फॉर पर 1 मोल to raise पर मास, पर यूनिट per मास। gram to increase the temperature by. per unit temperature. तो अंडरस्टैंड वन थिंग यार, 1 केल्विन को बढ़ाने के लिए 1 ग्राम के लिए 0.5 कैलोरी चाहिए। कितने ग्राम है हमारे पास आइस के? 100। So तो 100 ग्राम के लिए कितना लग जाएगा? 50 कैलोरी हाँ 1 केल्विन को बढ़ाने के लिए। और कितने केल्विन बढ़ा है तुमने? आइस के कितने केल्विन बढ़ा है? 100। 100। बेटा यहाँ पे 173 केल्विन था, यहाँ पे 273 केल्विन है। अच्छा तो अच्छा 100 से इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? Yes. Yes. यहाँ पे भी 273 केल्विन है, यहाँ पे तुम्हारा 373 केल्विन आया। यूज डेटा इन केल्विन ओनली। इधर जो तुम्हारा आया 373 केल्विन ही आया, और ऊपर कितना आ जाएगा? 473 केल्विन। कोई डाउट? नहीं। अब सुनो, तो शैलेश से जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना, तो क्या मुझे वहाँ पे डेल्टा एस को इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? मुझे पता ना डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, राइट? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली क्यू कैलकुलेट करके टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, मेरे पास आंसर आ जाएगा। मुझे क्या इंटीग्रेशन की जरूरत होगी क्या उधर? नहीं। इंटीग्रेशन की जरूरत तब होती है जब अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग डेल्टा एस आता है, तो उन सारे डेल्टा एस को ऐड करना पड़ता है। और एडिशन का मतलब क्या होता है? Integration. और वो कब आता है? जब जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। नाउ अंडरस्टैंड दैट इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर 173 केल्विन से 273 केल्विन हुआ है, तो हर एक टेम्परेचर रीजन में हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना। हाँ। तो जो हर एक टेम्परेचर रीजन में जो डेल्टा एस आएगा, वो सारे डेल्टा एस मेरे को ऐड करने पड़ेंगे ना। हाँ
तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। और जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है वहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, डेल्टा एस इज इक्वल टू, अभी तुमने बोला डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5। यहाँ पे और यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसमें लैटेंट हीट लग रही है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसमें मैं डायरेक्टली Q/T लिख दूं? बदतमीज हो। Q का क्या होगा? Q का हाउ मच Q विल बी देयर? 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 100 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? 8000। सिंपल है ना, 8000। तुमने क्या किया? M into LF किया, दैट इज द Q, करेक्ट। डिवाइड बाय टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हो रहा है? वो 273 पे हो रहा है। इसके लिए कितना हीट चाहिए? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज 540 इंटू 100 डिवाइड बाय 373। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, डेल्टा S1 क्या होता है? इसका तो DS1 कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ Q/T, करेक्ट। फ्रॉम टेम्परेचर 153 Kelvin 173 Kelvin टू 273 Kelvin, ये पहला प्रोसेस है। यहाँ पे अगेन Q/T होगा, इंटीग्रेशन टेम्परेचर फ्रॉम 273 Kelvin टू 373 Kelvin। कोई डाउट? और यहाँ पे भी Q/T होगा बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मेरे को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। गेटिंग इट? 373 टू 473। यार एक बात बताओ, Q का फॉर्मूला क्या होता है? जब टेम्परेचर चेंज होता है तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? जब टेम्परेचर चेंज होता है और स्पेसिफिक हीट दे रखी है तो स्पेसिफिक हीट की टर्म्स के अंदर Q का फॉर्मूला क्या होता है? NCV dt। MSDT होता है ना? किसने अपना, हाँ MSDT होता है, करेक्ट। डन। तो एक बात बताओ, अभी तक हमें ये सब पता लग गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके अंदर हमको क्या करना है? यहाँ पे आइस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय T, इंटीग्रल फ्रॉम 173 Kelvin टू 273 Kelvin। कोई डाउट इसके अंदर? मास इंटू LF, MLF by its boil melting point 273 प्लस यहाँ पे M इंटू S of water, MS dt by T from temperature 273 to 373। कोई डाउट? Again M into LV divided by 373. Here M into mass of steam, that is mass of steam is M only 100, steam का specific heat हो जाएगा into dt MS dt by T, again integral from 373 to 473 Kelvin। तो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है मेरे को वहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? इंटीग्रेट। का फॉर्मूला लिखा, डिवाइड बाय T किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो सर Q का तो मुझे लकीली पता है MSDT होता है। तो क्या बताओ, M कांस्टेंट है, S कांस्टेंट है, dt by T कितना आएगा? ln तो ये हो जाएगा MS ln 273 by 173 प्लस M into LF by 273 प्लस M into S of water into ln 373 by 273 प्लस M into LV by 373 प्लस M into S ln 473 by 373। कोई डाउट इसके अंदर?
भाई कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। मास और स्पेसिफिक हीट पता ही था तुमको? मास और स्पेसिफिक हीट पता ही है ना? यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आएगी बिकॉज आइस कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आएगा और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम आएगा। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, बात समझ में आई? यस सर हाँ जी। सर जहाँ पे dt चेंज नहीं हुआ वहाँ पे लॉग क्यों नहीं ले रहे हम? लॉग नहीं, सॉरी, इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे कहाँ पे? सर? मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ml बाय टेम्परेचर क्यों लिख रहे? क्यों नहीं लिखेंगे? जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही है ना, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर में कितना एनर्जी गेन किया गया, क्यू निकाल लिया, डिवाइड बाय टी कर दिया, क्या उसमें क्यू बाय टी इज डी एस ना, चेंज इन डेल्टा एस। और जहाँ पे टेम्परेचर, हाँ क्यों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नहीं देखा? टेल मी वन थिंग, ये सारे प्रोसेस हैं वो तुम खुद ब खुद करवा रहे हो ना, खुद से तो नहीं हो रहे, राइट? हाँ सारे प्रोसेसिंग है तो क्यों रिवर्सिबल यूज करो ना मैं। यस सर। डन गाइस, हो गया इतना? यस कॉपी कर लिया ये सारा? यस सर 1 मिनट, ऊपर वाला कॉपी किया, ये वाला ऊपर वाला है 1 मिनट। कर लो यार, कर लो। हो गया सर। वेरी गुड। नीचे और ऊपर वाला सर 1 सेकंड और दिखा सकते हो जस्ट? गाइस लिख लिया? हाँ ओके। इस क्वेश्चन से क्या समझे? जहाँ पे तुम्हारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है वहां पे डायरेक्टली तुमको क्या करना है? क्यू बाय टी। क्यू बाय टी, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रथमेश क्या कर रहा है बेटा? क्वेश्चन, राइट? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइन, पहला क्वेश्चन देते हैं आइसोथर्मल के ऊपर। कर पाओगे? देखते हैं, देखते हैं क्या ये दिक्कत, राइट? नहीं कर पाओगे तो करवा देंगे, है ना, दूसरा क्वेश्चन देंगे उसके बाद। देखो यार, ये आइसोथर्मल, हाँ बेटा, सर बस थोड़ा सा ऊपर कीजिए, लास्ट लाइन देखना। ओके बेटा। हाँ हो गया सर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये रिवर्सिबल है और यही आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल। नोटिस करना है इसको, ठीक है, अच्छी तरह। I want you to have a feel of it. ये सिस्टम है, ये कौन सा प्रोसेस कर रहा है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। वेरी गुड, रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है। तो ये सिस्टम जो रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है, लेट्स से वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है इसका
2 लीटर से लेके 8 लीटर तक, मतलब 4 लीटर तक। वॉल्यूम एक्सपेंशन है। दिस इज V1, दिस इज V2। This expansion takes place at constant temperature of 300 Kelvin। जब मैंने बोल दिया कांस्टेंट टेम्परेचर है 300 केल्विन का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? Now here 2 moles of nitrogen gas is there। तो 2 मोल नाइट्रोजन गैस 300 केल्विन पर 2 लीटर से 4 लीटर तक एक्सपैंड हो रही है। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है कि मेरा 2 लीटर से 2 मोल नाइट्रोजन गैस 2 मोल नाइट्रोजन गैस 300 केल्विन पर वॉल्यूम V1 2 लीटर से वॉल्यूम V2 4 लीटर तक एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। एंड 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अगेन। नाउ ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दोनों के अंदर मेरे को ना डेल्टा एस ऑफ सिस्टम चाहिए। सर यहाँ भी टेम्परेचर 300 ही है। मेरे लाल, हाँ लिखा है ना 300। जब यहाँ पे आइसोथर्मल लिखा है और एक बार टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो हो गया ना फिक्स। ए कुछ खा के आया है क्या उल्टा सीधा? नहीं सर। तो टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन लिखा है और यहाँ पे हाय आइसोथर्मल सर, मैं लिखा है। ऊपर देखा, लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा है तो मैं उस साइड देखा नहीं। ओह माय गॉड, सुन अभी दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है सर। पक्का? ओके, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम चाहिए, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग चाहिए एंड डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स चाहिए। इधर भी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स चाहिए। तो मुझे ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तुम एक ट्राई दो तुम ट्राई दो, ठीक है, एंड देन वील डू दैट, ठीक है। मैं तुमको 3 मिनट दे रहा हूँ, सोचो समझो और करो, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हो। सर मुझे पिछले डेरिवेशन में एक डाउट है। सर उसमें हमने हमारा जो मेन फॉर्मूला था Q रिवर्सिबल बाय T था, और हमने जो डिराइव किया वो हम किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हैं। हाँ गैसियस प्रोसेस के लिए। हाँ गैसियस प्रोसेस के लिए। सर Q रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो अलग अलग प्रोसेस के लिए डिफाइंड है ना, तो अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना तो उसके लिए भी Q रिवर्सिबल ही कैलकुलेट होता है। अगर आइडियल गैस को एक्सपैंड किया था वैक्यूम के अंदर तो मैंने क्या Q इरिवर्सिबल यूज किया था? क्या Q रिवर्सिबल यूज किया था? Q रिवर्सिबल। बट अगर Q इरिवर्सिबल यूज करता तो जीरो आता ना। हाँ सर। हमने क्या कहा था? डेल्टा एस जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, तो वो वाला Q यूज नहीं हो रहा था, Q रिवर्सिबल वाला Q यूज हो रहा था, राइट? सर मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए Q रिवर्सिबल होता है। हम्म।
हाँ जी, आया गाइस, आया? अरे आ गया बेटा, आवाज आ रही है सबको? पहले वाले का आया सर। चलो एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात। पहले काम करते हैं, सबसे पहले ना सिंपल पाथवे यूज करते हैं। या एक बात बताओ, चाहे सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस करे चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस करे, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो होता है दैट इज ऑलवेज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, राइट? यस सर। यार डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, हमेशा यही होता है ना, राइट? तुम्हें कॉमन सेंस है? थोड़ी बहुत देखो है या नहीं है? है सर। यार एक बात बताओ, तुम गैस के बारे में सोचो, सिस्टम के बारे में सोचो, यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं, यहाँ पे भी टेम्परेचर 300 केल्विन है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 300 केल्विन है। कितना? 300 केल्विन है। यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर से 4 लीटर जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर से 4 लीटर जा रहा है। गेटिंग इट? हाँ सर। तो एक बात बताओ, जब सारी चीजें सेम हो रही हैं इस गैस के अंदर और इस गैस के अंदर, तो क्या इसका रैंडमनेस और इसका रैंडमनेस अलग अलग बढ़ेगा क्या, या सेम तरीके से बढ़ेगा? सेम होगा लास्ट में। तो एक बाबा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस करे या सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस करे, जब सारे वेरिएबल सेम आ रहे हैं, सारी चेंजेस सेम आ रहे हैं, तो दोनों गैस के अंदर जो चेंज आना चाहिए वो सेम आना चाहिए कि अलग अलग आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो एक बात बताओ, डेल्टा एस दोनों जगह पे सिस्टम का सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। और डेल्टा एस सिस्टम के लिए मैं तुमको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा था वो? NCV ln V2 by V1 ln P2 by T V2 by V plus nr ln V2 by V1 NCV ln n into CV into सेम आएगा। T2 by T1 plus nr ln V2 by V1। कोई डाउट? ये जो टर्म है ये कितनी हो जाएगी, ये वाली टर्म? 0 0 हो जाएगी, बिकॉज Zero. टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो कहाँ पर है बेटा, ये आवाज कहाँ से आ रही इतनी? सर सोसाइटी के बच्चे खेलते रहते हैं। 2r ln 2। सर हाँ सर ये जीरो के नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है। बेटा क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ 1 log 2 इन 2.303 log 1 होता है ना? हाँ log 1 0 होता है ना? हाँ हाँ यस सर, वो तो कन्वर्जन है ना log क्या लॉग होगा? 10 के लिए 2.30। बेटा एक बात बता, इतना हो गया? हाँ सर। तो चलो ग्रेट। तो दोनों तरह के, दोनों साइड पे सिस्टम का जो डेल्टा एस आया वो सेम आया, और डेल्टा एस सिस्टम का कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग द यूनिवर्सल फॉर्मूला व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड। कोई डाउट? सर एक डाउट। तो क्या बोलो बेटा? सर वो वापस बोलोगे आप कि डेल्टा एस सिस्टम का सेम क्यों होना चाहिए?
यार जो तू एक काम कर, तू गैस को देख, समझ ले तू गैस है और तू यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब सारी चीजें सेम हो रही हैं दोनों जगह पे, तो क्या दोनों का डेल्टा एस सेम होगा कि अलग होगा? मैं गैस की बात कर रहा हूँ। दोनों 300 केल्विन पे, दोनों 2 मोल्स हैं, दोनों का एक्सपेंशन 2 लीटर से 4 लीटर हो रहा है, दोनों सब कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो सारी चीजें सेम है कि अलग अलग है दोनों गैस की? सेम। जब सारे वेरिएबल सेम है तो दोनों के अंदर तो डेल्टा एस आना चाहिए, सेम आना चाहिए कि अलग अलग आना चाहिए? हाँ सर ऐसे भी देख सकते हैं ना, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम है। करेक्ट है, देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते हो? एग्रीड। ये तुम्हारा नेक्स्ट लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस जो धीरे धीरे आएगा। जब तुम चीजें करोगे ना, जब फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम आएंगी तो तुम बोलोगे कि हाँ चलो ठीक है, दोनों के अंदर डेल्टा सेम है। अगर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम नहीं आ रही है तो तुम बोल दो कि यार अलग अलग डेल्टा है। गेटिंग इट? यस यस। और नेक्स्ट लेवल थॉट प्रोसेस है ना, अच्छा थॉट प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या करना है यार, एक बात बताओ, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स for reversible process is 0, right? एक बात बताओ, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग किसके इक्वल होगा? 0। तो सिस्टम का डेल्टा एस पता लग गया तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, दैट इज -2r कोई डाउट? नो सर। ये रिवर्सिबल की बात हो गई, कोई इश्यू इसके अंदर गाइस? कोई इश्यू इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब जो चीज बोल रहा हूं ना उसके बारे में ना ध्यान से सुनना, क्योंकि वही एक अजीब सी चीज है जो तुमको कंसंट्रेशन के साथ सुननी है यहाँ पे। एक बात बताओ, ये जो सिस्टम है ये कौन सा प्रोसेस कर रहा है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? तो ये सराउंडिंग से कितना एनर्जी ले रहा होगा? सपोज ये सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है Q इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम, कोई डाउट? बिकॉज ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्चुअली सराउंडिंग से Q इरिवर्सिबल ले रहा होगा। नाउ Q इरिवर्सिबल तुम्हारा होता है du प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, अगर याद हो तो P इंटरनल की जगह P एक्सटर्नल आता है। गेटिंग इट? अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब एक बात बताओ, ये जो एनर्जी गेन कर रहा है सिस्टम वो क्यू इरिवर्सिबल गेन कर रहा है, कोई डाउट? अगर सिस्टम क्यू इरिवर्सिबल गेन कर रहा है तो ये क्यू इरिवर्सिबल सराउंडिंग दे रहा होगा, राइट? अगर सिस्टम ने 100 जूल्स एनर्जी गेन किया तो किससे गेन किया? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा? वही क्या वही कितना? क्यों इरिवर्सिबल? मतलब एक बात बता, मैंने तेरे को 100 रुपए दिए तो तेरे पास जो अमाउंट आया वो +100 आया, तो मेरे ऊपर क्या अमाउंट का चेंज आया? +100, वही -100। अगर वो ले रहा है तो यूनिवर्स अगर और ये सिस्टम यूनिवर्स को दे रहा है तो यूनिवर्स इससे सराउंडिंग इससे ले रहा है। तो शैल आई से दैट? अच्छा एक बार बताओ, अगर मैंने see what I'm doing, I'm just doing some process here, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम्हारे पास टेबल है, लैपटॉप सामने पड़ा होगा, उसमें अच्छा खासा हाथ मारो, मतलब पैट करो, मतलब क्या तो उसको आवाज करो हाथ से। सर किस पे? टेबल पे? हाँ टेबल पे अच्छी तरह मार के आवाज करो, सब 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 सब। सर कांच का है। अरे इतने तेज मत मारना, धीरे मारना। क्या? हाँ सर किया। वेरी गुड। एक बार बताओ, गरम लगा क्या आसपास? नहीं। थोड़ा ठंडी है सर इधर। ठंडी नहीं होता बेटा, अंग्रेज ठंड होता है।
ठंड हो रही है, ठंडी हो नहीं रही है, ठंड लगती है, ठंडी नहीं लगती है। हिंदी 8th में ही छोड़ दिया था सर, उसके बाद तो गलती किसकी? उसके बाद संस्कृत में बात कर रहे हैं। उसके बाद संस्कृत यूज कर रहे हो। अच्छा लिसन गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, जब तुमने टेबल पे जोर से मारा तो तुमने रिवर्सिबल प्रोसेस किया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस किया? सर फट जाएगा। तुमने रिवर्सिबल प्रोसेस किया कि सर इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस किया, मतलब तुमने इरिवर्सिबल प्रोसेस किया, तुमने सराउंडिंग को एनर्जी दी, करेक्ट? हाँ हाँ सराउंडिंग ने वही एनर्जी ली, करेक्ट? यस हाँ सर, सराउंडिंग के अंदर चेंज कितना आया? प्लस जितना जो हमने दिया। बाबा कितना चेंज विजिबल हुआ तुमको? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। अगर जहाँ पे नेग्लिजिबल चेंज विजिबल होता है तो वो चेंज को तुम रिवर्सिबल चेंज कहते हो कि इरिवर्सिबल चेंज करते हो? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। मतलब तुमने कौन सा प्रोसेस किया? रिवर्सिबल। बेटा रिवर्सिबल। तुमने कौन सा प्रोसेस किया? इरिवर्सिबल। हमने रिवर्सिबल किया। उसका चेंज सराउंडिंग में क्या आया? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। हाँ। अच्छा, अगर रिवर्सिबल वाले केस में ही आ जाओ, यहाँ पे सिस्टम रिवर्सिबल चेंज कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग चेंज जो सराउंडिंग के अंदर है वो भी क्या हो रहा है? रिवर्सिबल। हाँ, वेरी गुड। मतलब सिस्टम चाहे रिवर्सिबल काम करे चाहे इरिवर्सिबल काम करे, सराउंडिंग के अंदर जो भी चेंज आएगा वो कितना आएगा? नेग्लिजिबल और नेग्लिजिबल रिवर्सिबल। मतलब सर रिवर्सिबल। ये वापस हम यार तभी मैंने कहा था 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना। सर दिया था, फिर भी वापस। मैंने क्या कहा था, जब तुमने टेबल पे जोर से मारा हाँ तो इनफैक्ट यू हैव डन अ बिग बिग चेंज, राइट? ह्यूज चेंज। यस सराउंडिंग चेंज नहीं हुई तो मतलब तुम्हारा जो चेंज जो तुमने चेंज किया वो इरिवर्सिबल चेंज था, राइट? हाँ तो तुमने 100 जूल्स दिए सराउंडिंग को, करेक्ट? हाँ इरिवर्सिबली तुमने इरिवर्सिबल काम किया, बट सराउंडिंग ने जब वो 100 जूल एब्जॉर्ब करे तो उसमें जो टेम्परेचर चेंज आया वो नेग्लिजिबल चेंज आया। अरे गर्मी लग हाँ रही है, ठंडी है ना वहां पे, हाँ सर। है ना? तो अगर जो सराउंडिंग के अंदर चेंज नेग्लिजिबल आया तो वो जो चेंज आया सराउंडिंग में वो रिवर्सिबल हुआ कि इरिवर्सिबल हुआ? इरिवर्सिबल। क्या हुआ इरिवर्सिबल। सराउंडिंग में? मतलब जहाँ पे नेग्लिजिबल चेंज आता है उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। उससे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिवर्सिबल कहते हैं ना। रिवर्सिबल सॉरी। जहाँ पे नेग्लिजिबल चेंज आता है वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब तुमने काम कैसे किया, रिवर्सिबली कि इरिवर्सिबली? इरिवर्सिबल। सराउंडिंग के अंदर चेंज कैसा आया? रिवर्सिबल। और पहले वाले प्रोसेस में सिस्टम भी जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? रिवर्सिबल। सराउंडिंग में क्या चेंज आ रहा है? रिवर्सिबल यार। मतलब देखा जाए सिस्टम चाहे रिवर्सिबल काम करे चाहे इरिवर्सिबल। जो करस्पॉन्डिंग सराउंडिंग के अंदर चेंज आएगा वो कितना आएगा? रिवर्सिबल। नेग्लिजिबल आएगा। तो हाँ दैट्स व्हाट द मेन थिंग इज। अब इस प्रोसेस के अंदर जो सेकेंड वाला प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो सराउंड सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। तो सिस्टम जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है वो इरिवर्सिबल एनर्जी है कि रिवर्सिबल एनर्जी है? बेटा सिस्टम जो कर रहा है वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। हाँ, और जब सराउंडिंग जो चेंज करेगा, जो सराउंडिंग के अंदर चेंज आएगा वो रिवर्सिबल आएगा कि इरिवर्सिबल आएगा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। Shall I say that delta S, sorry, Q of surroundings, Q, you can do that, but I'm just driving a general equation. You can do that, ठीक है? Where we Q irreversible, right? Now understand one thing. Shall I say that Q reversible of surrounding?
सराउंडिंग के अंदर जो Q रिवर्सिबल होगा इस प्रोसेस में, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम। तुमने ही बोला ना कि सिस्टम 100 जूल्स ले रहा है बट इरिवर्सिबली ले रहा है, बट सराउंडिंग वही 100 जूल्स दे रहा है, बट कैसे देगा? रिवर्सिबली। और यहाँ पे भी देख लो जरा, Q क्या कहते हैं इसको, हाँ इधर क्या हो रहा है, Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम है, राइट? सिस्टम क्या कर रहा है, Q रिवर्सिबल ले रहा है बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट जो सराउंडिंग है ना उसी को रिवर्सिबली देगा, राइट? हाँ। फर्क समझ में आया? राइट? अरे वापस से बताओ बेटा एक बार बता, जहाँ पे सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है, सराउंडिंग तो वहाँ पे रिवर्सिबल करेगा ही करेगा, राइट? जब सिस्टम रिवर्सिबली 100 जूल्स ले रहा है, सराउंडिंग भी उसको रिवर्सिबली देगा ना, बिकॉज हर जगह नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है। यस सर गेटिंग इट? तो यहाँ पे -100 आ जाएगा, श्योर? यस और इधर क्या होगा, अगर Q इरिवर्सिबल है, सिस्टम ने क्या किया, 100 जूल्स लिए इरिवर्सिबली, बस सराउंडिंग ने उसको 100 जूल्स दिए रिवर्सिबली। हाँ। एंड डू टेल मी वन थिंग, समझो मेरी चीज, मेरी बात को, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है? Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय T प्लस Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय T, इतना समझते हो? जब रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम होता है, तो यहाँ पे मैं माइनस Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम डाल दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा ऑफ यूनिवर्स फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस? 0। यहाँ पे ऐसा होगा क्या, यहाँ पे चक्कर क्या है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। हमने अभी समझा था कि सिस्टम चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस करे चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस करे, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय T। कोई डाउट? नो सर। बट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना होगा इसमें? मुझे पता है ना कि एक्चुअली सिस्टम कितना ले रहा है, Q रिवर्सिबल ले रहा है कि Q इरिवर्सिबल ले रहा है? बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है ना वो, अगर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है तो एक्चुअली वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा? Q रिवर्सिबल। कहाँ से कर रहा होगा? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग का जो Q रिवर्सिबल होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ Q इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय T। कोई डाउट? सर वापस मतलब सिस्टम ने रिवर्सिबल एनर्जी जो एब्जॉर्ब की, सुन सराउंडिंग। सारे बच्चा पार्टी दोबारा सुनो इसको। ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। एक्चुअली में अगर ये इरिवर्सिबल है तो ये कितना एनर्जी गेन कर रहा होगा, Q इरिवर्सिबल गेन कर रहा होगा ना? हाँ। वेरी गुड। बट चक्कर क्या है, जो चेंज यहाँ पे आता है वही चेंज यहाँ पे आता है, तो मुझे Q इरिवर्सिबल लेके सॉल्व करना है कि Q रिवर्सिबल लेके सॉल्व करना है? डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाय T या Q रिवर्सिबल बाय T? तो डेल्टा एस सिस्टम निकालूंगा तो क्या निकालूंगा यहाँ पे? तो Q इरिवर्सिबल एक्चुअली में ले रहा है, बट मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे क्या यूज करना है, और ये एक्चुअली क्या ले रहा है, रिवर्सिबल ले रहा है कि इरिवर्सिबल ले रहा है? ये रिवर्सिबल ले रहा है। गेट? इतना समझ में आया? यहाँ पे Q इरिवर्सिबल ले रहा है, यहाँ पे Q रिवर्सिबल ले रहा है। चक्कर क्या है, मुझे डेल्टा एस सेम ही आता है इसके अंदर, क्योंकि मुझे Q रिवर्सिबल ही लेना होता है। तो जो डेल्टा एस सिस्टम का यहाँ पे आएगा वही डेल्टा एस सिस्टम का यहाँ पे आएगा। कोई डाउट इसके अंदर? इतना करने के बाद में सराउंडिंग पे आया, जब ये Q रिवर्सिबल ले रहा है तो सराउंडिंग भी Q रिवर्सिबल दे रहा होगा ना? तो डेल्टा Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग कितना आ जाएगा, माइनस Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेल Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय T प्लस Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय T। Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय T कितना हो जाएगा, माइनस Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय T। एग्रीड? एग्रीड।
यस सर। वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कितना है? क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम का है। Irreversible. कोई डाउट? Yes, sir. अब यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय टी, राइट? हाँ क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग होगा वो माइनस क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम होगा ना, बिकॉज यहाँ पे वो इरिवर्सिबल एनर्जी ले रहा है सराउंडिंग से। हाँ, तो ये क्या जीरो के इक्वल होगा क्या? नहीं सर। वेरी गुड, इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन जीरो। गेटिंग इट? अभी समझ में आया तुमको करना कैसे? सर ग्रेटर देन जीरो कैसे बताया? बेटा एक अच्छा बात, हाँ वो पहले ही बताया था। हाँ, अब मेरी बात सुनो, इतना समझ में आया? हाँ अब दोबारा सुनो, अब मुझे जब डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करना है तो मुझे क्यू इरिवर्सिबल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। सोचो, अगर मुझे डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करना है तो मुझे क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम चाहिए ना। हाँ सर। यस सर। अभी मैंने यहाँ पे क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी, जहाँ पे तुमने मुझे रोक दिया था। गेटिंग इट? क्यू इरिवर्सिबल कैलकुलेट करते सिस्टम का, तो क्यू इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या है? पीडीवी या पी एक्सटर्नल डेल्टा वी? एक्सटर्नल। So shall I say that Q irreversible is equal to du plus P external delta V? P external P2 होता है, right? Into V2 minus V1. कोई doubt? Guys listen, put yourself on mute अगर कोई आसपास से आवाज आ रही है, ठीक है? Other people are getting disturbed unnecessarily. Tell me one thing, temperature constant है तो du 0 होगा because NCV dt dt 0। P2 को तुम nRT by V2 लिख सकते हो into V2 minus V1, करेक्ट? Yes, तो sir. ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है, तो 1/2 हो जाएगा बाबा। 4 हाँ सर हाँ। 1/2 हो जाएगा। N 2 है, R है, T तुम्हारा 300 है, डिवाइड बाय 2, तो जो तुम्हारा Q इरिवर्सिबल सिस्टम का आया कितना आया? 300 अब मेरी बात सुनो, सिस्टम ने कितना एनर्जी लिया सराउंडिंग से? 300 बार। सराउंडिंग ने वही एनर्जी दिया, रिवर्सिबली दिया कि इरिवर्सिबली दिया? Reversible. से दैट क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग कितना दिया? माइनस ऑफ 300। गेटिंग इट? अब एक बार बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करता है क्या? No. नहीं करता, राइट? अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं करता तो मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या सराउंडिंग के लिए? नहीं सर। तो एक बात बताओ, डेल्टा एस कितना आ जाएगा? डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय टी। टी कितना है? 300। सर अब भी आपने क्या बोला वो रिपीट करो ना। इंटीग्रेट बेटा एक करने की बात जरूरत बता, है जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इंटीग्रेशन की जरूरत होती है क्या? नहीं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होता है क्या? नहीं। तो जब टेम्परेचर सराउंडिंग का चेंज नहीं हो रहा है तो मुझे क्यू निकाल के अगर डिवाइड कर दो टेम्परेचर तो डेल्टा एस आ जाएगा। टेम्परेचर कितना सराउंडिंग का? आइसोथर्मल है, कितना है? 300। 300। हाँ, तो क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग कितना आ जाएगा बताओ? क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग विल बी Minus R. 300 R बाय 300, करेक्ट? ये तुम्हारा माइनस R आ जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? दैट इज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। नहीं, कोई डाउट नहीं? नहीं। समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आया माइनस R, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कितना आया? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कितना आया? लिखा होगा ना, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो बाहर निकाला पहले, 2R ln2। R ln2। ln2 होता है 0.693, तो यह आ जाएगा सर 2R ln2। 2R 2 मोल है ना। 0.693 into 2
R, ये आ जाएगा ln2 is 0.693। अब डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आया, -R, करेक्ट। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, R कॉमन ले लो, 2 इंटू 0.693 -1, ये जो है वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो मतलब जो डेल्टा एस यूनिवर्स का इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, ये हमने प्रूव कर दिया आइसोथर्मल के। हाँ हाँ वेरी गुड। तो Yes. गाइस इतना समझ में आया करना कैसे है। यस सर। यस हाँ सर। यस अच्छा इसको पहले लिख लो, है ना। कहाँ से लिखना बाकी है तुम्हारा, सर, यहीं से इस पेज से। इसी पेज से लिखो भाई। लिख लिया गाइस, या सर 1 मिनट। ओके। लिख लिया, गाइस लिख लिया। यस सर।
Done guys, लिख लिया everyone? Hey everyone, लिख लिया? Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. चलो we'll wind up here, ठीक है? हाँ करने बेटा, रहने दो, वैसे करने क्वेश्चंस। सर कौन से क्वेश्चंस आप भेजने वाले हो? नहीं बेटा, वो जो बुक है ना तुम्हारे पास, उसमें सिर्फ एंट्रोपी चेंज है, क्वेश्चंस ट्राई करना है ना। एंट्रोपी हाँ सर. एंथैल्पी चेंज, दो क्वेश्चंस ट्राई करना है ना। ट्राई करो, Yes, देखो sir. आएगा फील, है ना। चलो मैं मीटिंग बंद कर दूं अभी, राइट? हाँ सर. Bye, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय। बाय, Good night. गुड नाइट, गुड नाइट, या गुड नाइट।